Assalamu alaikum and welcome to Tang's Asia Cricket Cup Cricket Hangama, presented by Coca-Cola and sponsored by none other than Zameen.com. ये दो भाइयों ने इब्राहिम अली खान एंड ऑफ कोर्स इमरान अली खान, इन्होंने ये 2006 में इसको फॉर्म किया और उसके बाद ये एक multi-million dollar कंपनी बन गई। इन्होंने OLX को एक्वायर किया एंड इट बिकेम $1 billion यूनिकॉर्न कंपनी। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इनके पास, वर्चुअल रियलिटी, 5,500 इनके एम्प्लॉयज़, 55 लाख इनकी हिट्स ऑन द वेबसाइट्स एंड ओवर 20,000 एजेंट्स ऑल ओवर द कंट्री। अब बात आती है जी क्रिकेट की। कल हम जब डिस्कशन कर रहे थे तो जस्ट फॉर द रिकॉर्ड हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, सलीम मलिक पाकिस्तान के साबिक कप्तान और पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रऊफ, इन्होंने कहा था कि लो स्कोरिंग मैच होगा। ये ज़रा दिखाएंगे प्रोड्यूसर साहब, ये कल इन्होंने क्या बात कही थी कि कितना स्कोर होगा, ज़्यादा होगा या कम होगा, फिर आगे हम बात करते हैं। सलीम मलिक ने क्या कहा था, ये दिखाएंगे। एक और चीज़ है जो पिच नज़र आई है आज, वो मुझे लग रहा है कि शायद आज इतना बड़ा स्कोर ना हो। क्यों? जो पिच की वजह से कि क्योंकि बिल्कुल ब्राउन है, उठेगा नहीं ब्रेक टर्न ज़्यादा हो सकता है। और उसमें मुझे लग रहा है, चूँकि हम टीवी पे बैठ के दूर से तो बता नहीं सकते, जो सुना है वसीम कह रहा है कि बिल्कुल टोटल ब्राउन है और आलियन थोड़ा सा वो इसमें ब्रेक है। तो मेरे ख्याल में अगर आप कंसीडर करें उसके कमेंट्स को, तो मेरा ख्याल है लो स्कोरिंग मैच होना चाहिए। इतना बड़ा मतलब वहाँ आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 180 होगा या 80 प्लस होगा। इससे नीचे स्कोर होएगा 70 170 के, क्योंकि विकेट स्लो है, क्योंकि बैट पे आएगी नहीं बॉल। बिल्कुल सही कहा, सही प्रेडिक्शन थी सलीम मलिक की कि बिल्कुल कम स्कोर होगा। 129 for 6 ये स्कोर था। और बाद में जो पाकिस्तान को मुसीबत पड़ी, आपने देख लिया 131 for 9। 2 छक्के नसीम के ना होते तो फिर अभी हमारे पास भी अल्लाह हाफिज़। क्यों जी, मैच तो बड़ा ज़बरदस्त हुआ है। फॉरगेट विनिंग और लूजिंग, मैंने पिछले मैच में भी कहा, हमने इंडिया पाकिस्तान पे भी कहा, और पाकिस्तान के सारे मैचेस वायर पे गए हैं। जी कल जो मैंने कहा था ना कि लो स्कोरिंग मैच होएगा, उसकी एक और रीज़न भी थी। देखें, ये मैच था शारजाह में कभी भी जैसे ही मैचेस उस पिच पे ज़्यादा होती है ना, तो पिच ख़राब होती जाती है, तो उसमें स्कोर होता ही नहीं है। आप जो मर्ज़ी कर लो, अनलेस कि आप बहुत अच्छी इनिंग खेल लो, स्कोर कम ही होता है। और जहाँ तक कल के मैच का ताल्लुक़ है, तो आप ये देखें कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान मैच हारा है। मैं इसको जीत नहीं समझता, क्योंकि इतना कम स्कोर और इतनी एक्सपीरियंस टीम, इस तरह उन्होंने मतलब हम बुखला गए थे कि एक टाइम पे देखें नसीम शाह से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो 2 छक्के मारेगा। मैंने तो उसको कभी नहीं देखा इस तरह की इनिंग खेले। मैंने तो इवन उसको चौका मारते हुए नहीं देखा, वो स्ट्रगल करता है। मगर गुड लक ये थी, फुल टॉस। मैं समझता हूँ कि अफ़गानिस्तान शायद बिल्कुल ही बुखला गए थे। वो बॉलर जो रऊफ़ से मेरी बात हो रही थी, रऊफ़ बता रहे थे, उसने 148 पे भी एक बॉल किया है। तो इस पेस वाले बॉलर को तो चाहिए था, और स्पेशली टेलर जब खेल रहा हो ना पीछे, कभी भी उसको आप तेज़ बॉल करने की कोशिश ना करो, क्योंकि उसने बैट रखा होता है हिट मारने के लिए। आप उसको आके वेरी करते हैं, आप उसको स्लो कर देते हैं। तो मेरा ख्याल है, मैं ये नहीं कि मैं वो कहते हैं ना तुसी शेर ना लो कि साढ़े ना लो, मैं वैसे एक जनरली बात कर रहा हूँ कि अगर वो स्लो वन करता तो शायद हमें मुश्किल होती। और ये हमारी बड़ी गुड लक है कि उसने दोनों फुल टॉस कर दिए और पाकिस्तान मैच जीत गया। तो ये हमें सोचना पड़ेगा अगले मैचों में। वैसे अगले मैच शारजाह में नहीं है, दुबई में है। डिफरेंट विकेट होएगी, बेहतर विकेट होएगी, और वहाँ इस तरह का स्कोर नहीं होगा, अच्छा स्कोर होगा। मगर पाकिस्तान को सोचना चाहिए, जो आज पाकिस्तान ने बुरा अल्फाज कह रहे हैं गंद किया है, बिल्कुल ये हमें एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि 129 स्कोर पाकिस्तान स्ट्रगल करेगा और 9 आउट हो जाएंगे। मुझे वैसे शक था, आपने कहा था ना टोटल वॉक ओवर होगा, मुझे शक था, बिकॉज एक तो अफगानिस्तान एक ऐसी रऊफ एक ऐसी वो टैबू टीम है, इसने सबको आप कह लो वक्ता डाला हुआ, पिछले वर्ल्ड कप में भी डाला था T20 के अंदर। सो बेसिकली ओवरऑल
जो सलीम बात कर रहे हैं इत्तेफाक कर रहे हैं आप? बिल्कुल एग्जैक्टली, और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान वाकई ये मैच जीता है। और इसमें जो आपकी स्ट्रेटजी है पाकिस्तान की, जो मैनेजमेंट है टीम मैनेजमेंट की, और उनकी जो प्लानिंग है वो बिल्कुल नाकाम नज़र आई। मैं आई विल नॉट गो विद द विंड के आप जो जीता उसी की तारीफ़ करते जाओ, मगर आपको एज ए क्रिकेट एक्सपर्ट आपको एक हकीकत लोगों को बतानी चाहिए कि आप में कम से कम इतना नॉलेज हो। जो स्ट्रेटजिकल कोचेज़ आप हायर करते हैं या हेड कोचेज़, उसका मतलब होता है कि स्ट्रेटजी बनाना, जो आपकी पिच होती है उसको देख के प्लान करना, फिर जो नेक्स्ट दूसरी टीम की स्ट्रेंथ होती है उसको भी अपने दिमाग में रखना, फिर जो आपकी अपनी टीम की वीकनेस होती है उसको भी सामने रख के आपने प्रोग्रेस करना होता है। मगर जिस ब्लाइंड तरीके से पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट ने प्लानिंग की है, वो मेरा ख्याल है कि इंतहाई एवरेज उसको आप कह सकते हैं। कि देखें कि हम कल जिस तरह बात कर रहे थे कि अफ़गानियों की जो बॉलिंग लाइन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और पाकिस्तान सिर्फ कल नहीं बल्कि हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ स्ट्रगल करता रहा है। आप जो पीछे वर्ल्ड कप T20 का मैच हुआ अफगानिस्तान के साथ, उसमें अगर आसिफ अली हिट आउट ना करता लास्ट ओवर में तो पाकिस्तान मैच हार गया था। कल आप एटलीस्ट मैच से बाहर हो चुके थे, नसीम शाह ने आखिर पे 2 हिटें लगाई हैं। उससे पहले अगर आपको वर्ल्ड कप याद हो जो इंग्लैंड में खेला गया, तो उसमें गुलबदीन जो नायक था उसको 5 चौके कंसीव किए थे अपने इमाद वसीम ने, तो पाकिस्तान मैच जीता। अदरवाइज पाकिस्तान उस मैच में भी बाहर हो चुका था। वेल देयर वी आर, संजय मंजरेकर का 180 इसने टारगेट दिया है, और विकेट और ऑब्वियसली ये भी ब्राउन हुई है। नहीं, मगर पीछे ये डिफरेंट विकेट है, ये शारजा वाली नहीं है। इस पर अगर आप देखें तो हल्का सा ग्रास नज़र आ रहा है, और ये चूँकि बर्नट आउट है सारा वो है, मगर उस तरह की नहीं होएगी जो शारजा वाली विकेट थी। इस पे स्कोर होगा, आप देखिएगा, इसमें कल से बहुत बेहतर स्कोर होगा, और इस पे हिट भी लगेंगी, क्योंकि ये बिल्कुल वो शीशा जिसको कहते हैं ना, वो शीशा मारे है वो नहीं है। ये थोड़ा सा हल्का सा उस पर ग्रास है तो बॉल आएगा, तो मेरा ख्याल ये डिफरेंट बिहेव करेगी। क्यों जी? बिल्कुल एग्जैक्टली। और जब पिच की नेचर ये होती है कि जब किसी पिच पर ग्रीन घास की तय हो और उसके बाद आस्ता आस्ता वो ब्राउन शेप इख्तियार करती जाए, मैचेस ज़्यादा हों, तो जो नीचे से उसके सरफेस होती है वो बिल्कुल फ्लैट आउट हो जाती है। उसमें फिर आपके जो स्पिनर्स होते हैं उनके लिए भी हेल्प नहीं रहती है, और पेसर तो जब ब्राउन हो जाती है और बहुत ज़्यादा रूल होता है तो उनकी तो ऑलरेडी वो ख़त्म हो चुकी होती है, उनके लिए जो हेल्प होती है उसमें। तो मेरा ख्याल है कि सही कहा सलीम भाई ने कि इसमें हाई स्कोरिंग मैच होगा। और मगर इसमें यह है कि वो जो इस टूर्नामेंट में की जो स्ट्रेटजिकल पोजीशन चल रही है, उसमें जो भी टीम टॉस जीतती है वो पहले बॉलिंग पे जाती है और बाद में चेज़ करना पसंद करती है। तो मे भी कि जो टीम पहले बैटिंग करेगी वो बड़ा स्कोर करेगी, क्योंकि उसके माइंड में यही होगा कि सेकंड ये चेज़ कर सकते हैं स्कोर पिच पे। वैसे भी आज का मैच रिलैक्स होकर खेलेंगे, कोई प्रेशर नहीं है, इसलिए भी मुझे फील हो रहा है कि आज अब बड़ा स्कोर होगा, क्योंकि पता तो मुसीबत उस वक्त पड़ती है पीछे जब आप प्रेशर पे। हाँ, प्रेशर दोनों टीमों पे कोई प्रेशर नहीं है, वो भी बाहर है, वो भी बाहर इंडिया पे सलीम भाई में भी हो सकता है कि वापस जाना उन्होंने, नहीं वो तो एक आध मैच नहीं उनकी देखें, जब आप पाकिस्तान से हार जाते हैं ना, फिर प्रेशर वो जो वापस जाना ना, वो फिर नहीं छोड़ते, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, आपने सलीम ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, वो नहीं छोड़ते। कल आपने देखा कि जब पाकिस्तान जीता है और चंद अफगानी स्पेक्टेटर्स जो हैं उन्होंने बड़ा बुरा मुजाहरा किया। हमने पहले इंडिया पाकिस्तान के मैचेस में भी ये मनाजर देखें, लेकिन मैं आपको ये दिखाता हूँ। दिखाएं जी ज़रा ये फुटेज थोड़ी, ये अब आपको दिखाते हैं। ये देखें आप सलीम, ये देखें, ये क्या, ये क्रिकेट है, ये क्या, कोई लड़ाई है? कितना बुरा नाम देते हैं ये लोग अपने मुल्कों के लिए, कितना बुरा नाम देते हैं। बिल्कुल, इट शुड नॉट बी लाइक दैट। मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा सेंस में इनको रहना चाहिए। नबी ने अच्छी स्टेटमेंट दी है कि भाई ये क्रिकेट है। नबी ने भी अच्छी स्टेटमेंट दिया। उसके पहले जो उनके जो जिसकी वजह से ये एग्रेशन शुरू हुआ, जो बॉलर थे फरीद, उनकी भी बड़ी अच्छी स्टेटमेंट सामने आई कि उन्होंने पाकिस्तान के जितने भी क्रिकेट के शायकीन हैं और पाकिस्तानी कौम से उन्होंने अपॉलॉजी की है, और जो अपना रूड बिहेवियर था उससे उन्होंने माफ़ी मांगी है। तो मेरा ख्याल है कि अच्छा जेस्चर है ये एक अच्छा जेस्चर है। मेरा ख्याल है कि देखिए, बड़ी अच्छी चीज़ है कि आपको अग्रेसिव होना चाहिए ग्राउंड की हद तक। नहीं, हर प्लेयर का होना चाहिए कि मैंने अपने मुल्क के लिए जीतना और मैंने फ़ाइट करनी है। वो अंदर पे ग्राउंड के मैच के दौरान आप जो मर्ज़ी करें, मगर जो बाहर है ना, मेरा ख्याल है कि नबी को और हमारे कप्तान को ये मिल के एक स्टेटमेंट देनी चाहिए कि भाई क्रिकेट में हार जीत होती है। आप क्रिकेट के बाहर रोज़ मैच होएंगे, हम रोज़ हारेंगे या जीतेंगे,
तो इसी तरह आप जाके लोगों को मारते रहेंगे। ये पिछली दफ़ा भी इन्होंने यही हरकत की है। मेरा ख्याल है ये बहुत गंदा ट्रेंड शुरू हुआ है और ये दोनों कप्तानों को ये स्टेटमेंट देनी चाहिए कि भाई ये इस किस्म की हरकत ग्राउंड के बाहर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अंदर एक बुरा इंसिडेंट हुआ था और मेरा ख्याल है कि उस पर भी आसिफ को आगे से रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये होता है कि फास्ट बॉलर ने आके आपको जो भी कहा, आपको चाहिए था कि आप जाके एम्पायर को रिपोर्ट करते, क्योंकि उसने गलत किया था आके, उसने जो भी हरकत की और उसके बाद सामने वाले फील्डर ने भी आके उसको पुश किया, मारने की कोशिश की। तो मेरा ख्याल है कि ये तो आजकल इतना सख्त इस पे रूल है। आपको याद है एक दफ़ा मियांदाद ने डेनिस लिली के साथ किया था? उस वक्त मैच रेफरी नहीं हुआ करता था, आपको याद होगा। अब तो जो है ना, मैच रेफरी बाहर बैठ के हर चीज़ ऑब्जर्व कर रहा होता है। इवन अंपायर भी अगर रिपोर्ट ना करे तो मैच रेफरी टीवी पे देख के आपको वो फ़ाइन या जुर्माना जो भी वो करना चाहे। तो ये जो उसने हरकत की थी, इसको चाहिए था जाके अंपायर को कहता जी ये देखें, सब देख रहे थे, और उसके अब क्या होगा कि मेरे ख्याल में दोनों को फ़ाइन होगा। उसकी बचत हो गई इस वजह से कि उसने जो हरकत की है, इसने भी आगे से रिएक्ट कर दिया गुस्से में। तो मेरा ख्याल में ये चीज़ें ग्राउंड में नहीं होनी चाहिए। एक बंदा अगर पुअर डिस्प्ले, मगर इस पे बड़ा सख्त एक्शन लेंगे वो, आपको बताऊं। जी एक्शन। एक और चीज़ पीछे मैं आपको बताऊं, हम जब शारजा खेला करते थे ना, अब मैं हैरान होता हूं यार कि क्या कहते हैं कि उस टाइम एक शुरता खड़ा हुआ करता था, एक शुरता, और किसी की जुर्रत नहीं होती थी कि वो जाके अंदर ग्राउंड में चला जाए। अब मैं देख रहा हूँ, हैरान हूँ, पता नहीं क्या दुबई वाले या शारजा वाले इतने वीक हो गए हैं उनकी कि वो लोग अंदर जाके लड़ाइयाँ कर रहे हैं। लेकिन सलीम, आपको पता है कि यूएई का रूल क्या है? जिनको पकड़ेंगे उनको तो डिपोर्ट करेंगे वो। नहीं, अब तो फुटेज आ गई होगी, फुटेज आ गई होगी। मेरा ख्याल है इनको छोड़ना भी नहीं चाहिए। नहीं छोड़ना चाहिए ऐसे लोगों को जो खेल को ख़राब करते हैं जी, उनको नहीं छोड़ना, किसी मुल्क के भी हो। क्यों जी? बिल्कुल, वो मेरा नहीं ख्याल कि वो स्पेयर करेंगे और उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे, और मे भी इनके माइंड में ये चीज़ ना हो कि हमारे खिलाफ इतना सख्त एक्शन लिया जा सकता है, या हम अफगान सॉइल पर हैं या पाकिस्तान में हम इस तरह की जो भी हुल्लड़बाजी कर रहे हैं। पिछले मैच में भी, एक पिछली सीरीज़ में भी, इंग्लैंड में हुआ था, इंग्लैंड में शायद, हाँ, पाकिस्तान अफगानिस्तान का मैच। असल में मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा एक जज्बातीपन इसलिए है कि एक तो इनके इतने ज़्यादा बायलैटरल मैचेस आपस में नहीं हो रहे, कम मैचेस होते हैं और बड़े टूर्नामेंट में होते हैं, तो उसमें एग्रेशन एक पीक पे होता है। दूसरी चीज़ ये है कि न्यू कमर्स हैं, अफगान कमर्स में थोड़ा सा एग्रेशन होता है, आपने भी देखा होगा कि क्रिकेट और फुटबॉल में पाकिस्तान के खिलाफ ही होता है थोड़ा सा आपस में। आप देखेंगे कल शावर में भी फायरिंग हुई है, 3-4 लोग खुशी में ही मर गए। चलें जी, एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और इस डिस्कशन और ये जो टॉक हम बात करें इसको कंटिन्यू रखते हैं। Welcome back to Tang Asia Cricket Cup Hangama, presented by Coca-Cola and sponsored by Zameen.com, a company which started its humble beginnings in 2006. It is now a unicorn's $1 billion company because its parent company EPMG acquired OLX, and this is a great success story. And the best thing is they've employed over 5,500 people. And then, of course, the regular hits over 55 lakhs and 20,000 agents all over the country working with the latest technology and, of course, as what we see in the rest of the world. अब बात आती है जनाब हमारी क्रिकेट की। क्रिकेट क्या हुई? क्रिकेट पे हम बात कर रहे थे कि जब ये पिच रिपोर्ट आई तो एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि ये मंजरेकर बल्कि कह रहे थे कि 180। अब आज का अगर टॉस होता है तो अब मुझे बताएं आप, टॉस करके कौन क्या करेगा? वो उसी ट्रेंड को फॉलो करेगा या जो पाकिस्तान को कल करना चाहिए था? पीछे आप देखो, इस टूर्नामेंट में हमेशा से ये हो रहा है कि पिछले वर्ल्ड कप में भी देखो, जो टॉस जीता था वो ड्यू फैक्टर की वजह से पहले बॉलिंग करता था। अभी भी यही चल रहा है, हालांकि इसमें ड्यू फैक्टर का कोई चांस नहीं है, ना हमने देखा है, मगर लोग
उस ट्रेंड को ही फॉलो कर रहे हैं क्योंकि मैचेस बड़े क्लोज हुए हैं। और नाम लेना ड्यू का ड्यू ही है। नहीं है नहीं कोई है ही नहीं बिल्कुल, आप देखें कहीं भी आपको नज़र नहीं आई। तो ये है कि वो ट्रेंड एक चूँकि चला हुआ है, इसलिए मेरा ख्याल है जो टॉस जीतेगा वो बॉलिंग ही करेगा। तो अब देखें अब क्या होता है, क्यों जी रहो। बिल्कुल वही उसी एक स्ट्रेटजी है, उसी को फॉलो कर रही हैं सब टीमें और अपनी स्ट्रेंथ पे नहीं जा रही। बेसिक चीज़ ये है कि जितनी जब किसी भी टीम जो भी टीम इस टूर्नामेंट में खेल रही है उनकी बॉलिंग लाइन वीक है। आपने इंडिया के मैचेस देखे हैं, उनकी बॉलिंग लाइन वीक है। उसके बाद श्रीलंका के मैचेस देखे, उनकी दो टीमें ऐसी हैं जिनकी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइन है, एक पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग और दूसरी अफगानिस्तान की स्पिन बॉलिंग अटैक। तो ये अगर सेकंड भी अगर बॉलिंग करते हैं तो इनके मेरा ख्याल है कि चांसेस ज़्यादा ब्राइट होंगे, क्योंकि फर्स्ट इनिंग में प्रेशर कम होता है, आप एक बड़ा टारगेट सेट करने में कामयाब हो जाते हैं। अगर आप इस टूर्नामेंट का ट्रेंड इस तरह चाह रहा है कि जो भी टीम टॉस जीतती है वो पहले बॉलिंग को प्रेफरेंस देती है, तो मेरा ख्याल है कि इस पिच पर भी ऐसे ही होगा कि आज भी जो ही टॉस जीतेगा वो पहले बॉलिंग पे ही जाएगा। अच्छा, मेरा ख्याल है इंडिया को देखें, चूँकि इंडिया की बॉलिंग वीक है, इंडिया को तो पहले ही बॉलिंग करनी चाहिए थी इस टूर्नामेंट में जब भी मैच होते हैं, क्योंकि उनकी बैटिंग स्ट्रॉन्ग है, वो चेज़ कर सकते हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली उनके टॉस ही हारते रहे हैं वो, और एंड में वो जितना भी स्कोर करते थे दूसरी टीम चेज़ कर जाती थी। तो ये आज जैसे कहा कि वो ट्रेंड पे ही चलेंगे लोग। अच्छा, अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, जिस तरह के ज़मीन.com ने $1 मिलियन बनाया है ना अपना यूनिकॉर्न, ये मुझे बताएं कि ये क्या बात है। जब भी पाकिस्तान एक वीक टीम के साथ खेलता है, हारता है, 99 का वर्ल्ड कप ले ले, बांग्लादेश से हार गया, उसके बाद हमने नीदरलैंड से भी हार गया, फिर उसके बाद हम देखते हैं अफ़गानिस्तान के साथ एक अपने आप को बीन फंसा लेता है। ये क्या वजह है कि वीक टीम्स जो होती हैं, आयरलैंड के साथ देख लो क्या किया, ये क्या वजह है कि उनके साथ ये क्यों नहीं सही खेलते? टफ ये मेरा ख्याल मेंटली शायद थोड़ा सा जो हल्की टीम होती है ना, आप थोड़ा सा रिलैक्स होते हो। तो इनके साथ जो फ्लाइंग कोचेस है वो क्या करते हैं? ये तो देखो, अभी राउफ ने बड़ी अच्छी बात की थी कि इनको टीम प्लानिंग होनी चाहिए कि आपके जो इतने लोग आपने बाहर बिठाए हुए हैं वो किस लिए बिठाए होते हैं, वो इसीलिए उनको आप पे कार्य होते हुए कि वो एक टीम प्लानिंग के साथ चलते हैं। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि जब अच्छा होता है तो मीठा मीठा हप हप और वो कड़वा कड़वा थू थू, जब आप बुरा कर देते हैं तो आप कहते हैं कि ये टीम ने बुरा किया है, और जब आप अच्छा करते हो तो आप क्रेडिट लेते हो। तो जब ये मतलब प्लानिंग कोई नहीं है इसमें, बिल्कुल राउफ ने बड़ी अच्छी बात की थी, इसमें कोई प्लानिंग नहीं हम करते। तो इसीलिए जब प्लानिंग नहीं होती तो फिर हम जाके वो रूटीन में खेलते रहते हैं। जैसे राउफ ने कहा कि कल हमें टॉस जीत के बैटिंग करनी चाहिए थी, पर हमारी स्ट्रेंथ हमें देखना चाहिए था कि हम बैटिंग करके ज़्यादा फ़ायदे में थे, फ्रेश विकेट होती, मगर हम ये प्लान नहीं करते, डरते हैं। बेसिकली होता क्या है, पीजे के जो डर होता है ना, आपको डिसीजन लेना होता है, ब्रेव डिसीजन कि यार मुझे ये सूट करता है, मैंने यही करना है। चूँकि वो टीम मीटिंग में बैठ के मुख्तलिफ़ किस्म की राय होती हैं, तो फिर कप्तान की जो है ना, कप्तान या तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो, कप्तान फिर वो डिसीजन लेता नहीं है। अच्छा सलीम, आपने टीम मीटिंग्स की हैं, कही हैं, जितनी मैंने देखी हैं, लड़के बोलते नहीं हैं टीम मीटिंग के अंदर। आपके 2 लड़के होंगे, सीनियर्स होंगे या मैनेजर होगा, बाकी लड़का को बोलता नहीं है टीम के अंदर। असल में इसमें ये है कि ये चीज़ आपको डेवलप करनी पड़ती है राइट फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल। अब जो हम अपॉइंट करते हैं, मैं इसीलिए बार बार इसी चीज़ पे एम्फसाइज़ कर रहा हूँ कि आपको जब तक आप अपने पढ़े लिखे लोग नहीं प्रोफेशनल रखेंगे, राइट ग्रास रूट से आप बच्चों को नहीं इम्पावर कर सकते, ना उनको लीडरशिप के लिए तैयार कर सकते हैं, ना उनको किसी और चीज़ के लिए तैयार कर सकते हैं। क्योंकि जो कोचेज़ आप ग्रास रूट्स पर भेजते हैं वो क्या करते हैं, वो कोचेज़ बाहर बैठ के, सलीम भाई को भी पता होगा, अंदर कैप्टन खेल रहा होगा अंडर 19 का, अंडर 14 का, या आपका जो रीजनल टीम का, तो उसको बाहर से मैसेज भेजेंगे कि ये हैवी रूल लेना है, मीडियम लेना है, लो रूल लेना है। उसके बाद जब वो टास्क करके आएगा तो कोच ही बाहर से बताएगा कि तुमने बैटिंग करनी है या बॉलिंग करनी है। कोई चेंज करनी होगी अंदर टीम के अंदर, बाहर से कोच बताएगा कि तुमने ये करना है। उसको एम्पावर होने ही नहीं देते, उसको सोचने का मौका ही नहीं देते। जब तक आप प्रोफेशनल लोग नहीं हायर करेंगे ग्रास रूट लेवल पर, जो बच्चों को ना सिर्फ ट्रेंड करें बैटिंग बॉलिंग में, बल्कि उनको साइकोलॉजिकल लीडरशिप के लिए भी तैयार करें, तब तक आप एक बड़ी और अच्छी एक नस्ल तैयार नहीं कर सकते। अब देखेंगे, मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। जिस तरह आपने अभी बात की है कि मसला क्या हो रहा है, आपके आर्मी में अगर कोई एक रिक्रूट भर्ती होता है 16 साल की उम्र में और
60 साल की एज में रिटायर हो जाता, 45 साल सर्विस के बाद आप उसको इसलिए ये कहकर आप उसको स्ट्रेटजिकल कोर्सेज या वार एड कोर्सेज के लिए अमेरिका नहीं भेजते कि इसने 50 साल सर्विस की है। आप जो आपका बेस्ट ब्रेन होगा, जो सबसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होगा, उसको वो वहाँ पे स्ट्रेटजिकल प्लानिंग के लिए भेजेंगे ताकि वापस आके आपकी कंट्री को फ़ायदा हो। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि इसने 100 मैच खेल लिए, इसने 200 खेल लिए, इसको ही कोच बना दें। हालांकि ये चीज़ डिफरेंट है, आपको स्ट्रेटजिकल कोचेज़ तैयार करने पड़ते हैं जिनके ब्रेन हाईएस्ट, जिनकी इस क्वालिफिकेशन अच्छी हो, उनके पास क्वालिटी हो, उनको इंटेलेक्चुअल्स हों। तो ये चीज़ें मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में मिसिंग है और ये जल्द या देर आपको इस चीज़ पर जाना पड़ेगा। अच्छा, ये एक बड़ा टेक्निकल उन्होंने बात कही है। इसका मतलब आपको बॉलिंग कोच एक बताएगा, बैटिंग कोच एक बताएगा, उसके बाद आपका जो 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 आपने हैवी मीडियम या लाइट रोल लेना है वो कोई और बताएगा। तो आपके 3 कप्तान तो बाहर वैसे बैठे हुए हैं, रिमोट पे चल रहे हैं। होता यही है पीछे, जब इतने सारे लोग आपने हायर किए हो ना, तो फिर हर बंदे की राय अपनी होती है ना, आपकी अपनी होगी, रऊफ़ की, मेरी, हम फिर वो इकट्ठी नहीं होती और वो प्रेशर में आ जाता है कैप्टन। ऑब्वियसली कप्तान तो डिसीजन ले ही नहीं सकता। आप देखें जितनी देर, जैसे जब इमरान खान थे ना, तो वो अकेला बंदा डिसीजन लेता था, गलत सही, क्योंकि हम अक्सर कहा करते थे यार ये क्या कर दिया स्किपर ने, मगर वो पॉजिटिव होता था कि यार मैंने ये, उसको नज़र आता था कि मैंने ये टारगेट अचीव करना है। हमारे यहाँ क्या होता है कि उस वक्त आप देखो सिर्फ इंतहा आलम हुआ करते थे हमारे कोच और मैनेजर भी, या एक आध बंदा होता था, कोई साथ बंदा दूसरा नहीं होता था। कप्तान पावरफुल होता था। जैसे रऊफ़ ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा कि अब कप्तान की कोई मर्ज़ी नहीं होती, हम ग्रास रूट लेवल से कप्तान तैयार करते नहीं। ये याद है आपको, हम पहले भी कहा करते थे कि यार ये जो आपने कप्तान तैयार करना होता है ना पाकिस्तान टीम के लिए, आपको एक बहुत सारे लोगों को आपका विज़न होना चाहिए कि यार इन लोगों ने पाकिस्तान के लिए खेलना है। ये आपका विजन होना चाहिए ना। अब ये तो नहीं है कि आप उठा के सिफारशी लोगों को खिला दें, टूर्नामेंट में बारिशें हो रही हैं और अपनी मर्ज़ी के लोगों को खिला दें। ये आप तैयार करते हैं लोगों को कि यार ये 20 लोगों की लॉट है, इनमें से कप्तान निकलना है। वो आप जज करते हो कि यार किस में एबिलिटी है, कप्तानी की किस में है। वो आप 5-6 लोगों को ना फिर लंबा ले कर चलते हो, उन्हीं प्लेयरों को ले कर चलते हो और क्रिकेट बोर्ड को बताते हो कि भाई ये लॉट है, ये 20-25 लोग हैं जिन्होंने आगे पाकिस्तान के लिए खेलना है। गुड लक के बीच में पीछे से कोई और भी आ जाए, पर आपके पास बंदे आपके तैयार होने चाहिए और उनको जब कप्तानी दें, जैसे रऊफ़ ने बिल्कुल ठीक बात की कि उनको फिर आप करने दें। जब वो गलती करे बाद में आप उसको बताओ कि ये आपने डिस्कशन करो, मतलब वो उसको पता होए ना कि यार मैंने डिसीजन लेना है। जब वो अक्सर यही देखने में आता है, वो अंडर 19 तो बहुत दूर की बात है, रऊफ़ पाकिस्तान टीम के कप्तानों को मैंने देखा है बाहर से मैसेज आ रहे होते थे और हम देखते थे यार पाकिस्तान टीम को कप्तानी कर रहा है बंदा, बाहर से उसको मैसेज है कि यार तुम ये आप ये चेंज करिए, ग्लव्स आप देखो अक्सर ग्लव्स जाया करते थे। एक बड़ी इंटरेस्टिंग तो ये बात, बड़ी गलत। मैं सलीम वो वर्ल्ड कप का मैच खेल रहा, तो मैं थर्ड मैन पे था एजबैस्टन पे। तो मुझे कारदार साहब ने कहा कि सरफराज नवाज़ को जाके, माजिद खान कैप्टन था, कि जाके बोलो कि उसको उतारे और मुझे लगाए। तो मैंने कहा जी स्किपर वो कारदार साहब कह रहे। उसने क्या कहा, उसको बोलो अगर उसने खेलना है तो अंदर आके खुद खेले। अब क्वेश्चन इज, ये बिल्कुल सही बात है, डिसीजन आपका है एंड दैट इज़ द वे। हालांकि माजिद ने मिस कैलकुलेशन की है उस मैच में, क्योंकि लास्ट ओवर वसीम राजा कर गया था, उसको नहीं करना था, कोई और कर लेता। सो द क्वेश्चन इज़ कि आपको कहीं ना कहीं गाइडेंस भी चाहिए होती है, इतना सीनियर प्लेयर नहीं, वो उसके लिए वही बात कर रहे हैं ना कि पावर, चूँकि हम किसी को काउंसलिंग करते नहीं हैं, मैं आपको काउंसलिंग करता हूँ कि आप इस वक्त ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। हम ब्रेक की तरफ जाते हैं, इनको पहले पता होता है ब्रेक कब आ रही है, ब्रेक की तरफ जाते हैं, उसके बाद हम वापस आते हैं।
Welcome back to Tang Asia Cricket Cup Cricket Hangama, presented by Coca-Cola, sponsored by Zameen.com, company formed in 2006, 5,500 employees, 55 lakh hits, and over 20,000 people who are working as agents for this company. बड़ी humble beginning से शुरू किया इमरान अली खान और ज़िशान अली खान ने, और 2014 में इन्होंने लेटेस्ट अपने आप को इनोवेट किया, अपडेट किया, वर्चुअल रियलिटी लेके आए। 2018 में ज़मीन डेवलपमेंट इन्होंने बनाई, और फिर इनकी पेरेंट कंपनी EMPG ने क्या किया, OLX को एक्वायर किया, एंड इट बिकेम अ यूनिकॉर्न $1 बिलियन कंपनी। अब टॉस क्या है आज के मैच का, अफगानिस्तान और हिंदुस्तान, ये ज़रा टॉस दिखाएंगे। ये आपके सामने अब टॉस आ गया, सो ऑब्वियसली वी नो हु इज़ गोइंग टू बैट। राहुल आ गया और उन्होंने थोड़ी चेंजेस की। देखिए, राहुल पहले भी कप्तानी करता रहा, और मेरा ख्याल है बड़ी बातें हो रही हैं कि इसको कप्तान बनाया जाए, तो मेरा ख्याल है इसलिए शायद इसको दोबारा ट्राई। फाइनल वर्ड्स, कौन जीतेगा जी? चांसेस इंडिया के, मगर अफगानिस्तान भी आप कह सकते हैं, क्योंकि काफ़ी चेंजेस हैं इंडियन टीम में। इंडिया। चलें जी, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनके व्यू आ गए, एक अफगानिस्तान एक इंडिया, बट एट द एंड ऑफ द डे मैंने कल भी कहा था, ये कोई पता नहीं, क्रिकेट किसी की नहीं होती है टिल द लास्ट बॉल इज़ नॉट बोल्ड। और जो हमने देखा है पिछले जो थ्रिलर्स आए पाकिस्तान के, 4 balls and 2 balls in the last over, so that is what we call a game of glorious uncertainty। दोबारा कल आपके सामने आएंगे, कल ज़बरदस्त मैच है पाकिस्तान का ऑफ कोर्स श्रीलंका के साथ, ये देखेंगे कि कल कैसे वो खेलते हैं, लेकिन इस मैच को आज आप एंजॉय कीजिए। अंटिल टुमारो, खुदा हाफ़िज़।